अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और सुनाएं जी, कैसे चल रही है आपकी रमज़ान की तैयारी। मुझे आज कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि किस किस की रमज़ान की तैयारी हो गई है कंप्लीट और कौन कौन अभी कर रहा है। यहाँ पे तो बस एक दिन ही रह गया है रमज़ान आने में, क्योंकि आज रात को इंशाल्लाह चाँद नज़र आ जाएगा तो हमारा ट्यूसडे को पहला रोज़ा होगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा रही हूँ। हालांकि इतना पहले मैंने तैयारी शुरू की थी, फिर भी आखिर तक जो है ना काम हमारे ख़त्म नहीं होते। अभी सुबह के 7:30 हो रहे थे और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। हालांकि संडे था, बच्चे भी सो ही रहे थे, लेकिन जब पता हो ना कि बहुत सारे काम करने हैं तो फिर खुद ही आँख खुल जाती है। किचन के कुछ कैबिनेट्स तो मैंने पहले ही क्लीन कर लिए थे और कुछ अभी रहते थे। तो ये ड्रॉर जो है ना, इससे बहुत टाइम हो गया था क्लीन किए हुए, तो मैंने सोचा इसको तो पहले क्लीन कर लेती हूँ, बाकी अगर टाइम मिला तो फिर कर लूँगी। और इसकी हालत देख के आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी चीज़ें इसमें से एक्स्ट्रा निकली हैं। इस ड्रॉर में ना मैं सारे ग्लव्स, फॉयल रैप और वैक्स पेपर वगैरह इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। और वैक्स पेपर आप लोग भी लाजमी लीजिएगा, क्योंकि रमज़ान में हम फ्राई चीज़ें काफ़ी बनाते हैं, तो अगर टिश्यू पेपर पे रखते हैं ना तो कुछ चीज़ें सौगी हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप बटर पेपर या वैक्स पेपर रख लें तो चीज़ें क्रिस्पी रहती हैं। यहाँ पे मेरा ड्रॉर तो सेट हो गया है और इसके अंदर मैंने चीज़ें जो रखनी थी वो रख ली हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब एक्स्ट्रा आ गई थी इसके अंदर। तो इन सबको समेटूंगी और फिर मैं कुछ कुकिंग वगैरह कर लूँगी। एक तो किचन में थोड़ी सी भी खटखट की आवाज़ आए ना तो आयतल फ़ौरन उठ जाती है। तो बच्चे उठ गए थे, उनको मैंने मिल्क वगैरह दिया और वो कार्टून्स देख रहे थे, तो मैं किचन में यहाँ हलवा बना रही थी। दूसरी तरफ जो है टमाटो प्यूरी बन रही है, क्योंकि आज मैंने चिकन जलफ्रेज़ी बनाना था तो उसके लिए चाहिए थी। और मैं थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ, कुछ मैं फ्रीज़ कर लूँगी, आगे काम आएगी रमज़ान में। और बाकी जो है मैं जलफ्रेज़ी में डाल दूँगी। चिकन मैंने रात में ही मैरिनेट कर लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह ही हांडी बना लेती हूँ, ताकि बाकी दिन जो है वो सेव हो जाए मेरा। अच्छा, जिन लोगों से ऑयल बहुत ज़्यादा डल जाता है ना खाने में, वो लोग इस तरह से एक ऑयल की बॉटल ले लें। उससे ये होगा कि आप बहुत कम ऑयल डालेंगे। चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी आई थिंक मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं की हुई तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना तो फिर शेयर कर लूँगी। और यहाँ पे टमाटो के जो छिलके थे वो मैं निकाल रही हूँ और फिर उसको ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे सूजी का हलवा भी रेडी हो गया है, क्योंकि बच्चों को आज छुट्टी थी तो इसलिए मैंने सोचा पराठे के साथ हलवा दे दूँगी तो ये लोग शौक़ से खा लेंगे। और चिकन जलफ्रेज़ी जब तक बनेगी मैं नाश्ता कर लूँगी। और बर्तन मैंने अभी नहीं वॉश किए थे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे सबको रिप्लाई करना था और मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई किया भी था। लेकिन जो लोग भी रह गए हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको नेक्स्ट टाइम रिप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे डिश वॉशर भी क्लीन हो गया। मैं एवरी 2 वीक्स के बाद ना डिश वॉशर चला देती हूँ, तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। वैसे तो ये काफ़ी पुराना सा है और थोड़ा लीकेज का भी इशू है। अभी भी चलाया था ना तो थोड़ा पानी निकल आया था इसमें से। इसी वजह से मैं इसको डिश वॉश के लिए यूज़ नहीं करती। बस ये कि इसमें ड्रेन करने के लिए बर्तन रख देती हूँ। और इसमें मैं बेकिंग सोडा भी लाजमी डालती हूँ एवरी 2 वीक्स के बाद, वरना जब मैं आई थी ना तो ये बहुत येलोइश से कलर का था। अभी डाल डाल के ना इसका कलर थोड़ा सा ठीक हो गया है। बेकिंग सोडा पूरे घर की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली किचन में होता है ना, हम हर जगह सर्फ या ब्लीच यूज़ नहीं कर सकते। फ्रिज क्लीन करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप बेकिंग सोडा यूज़ कर लें, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और कोई स्मेल भी नहीं आएगी। किचन क्लीन करने के बाद मैं रेडी हो गई थी। रेडी क्या हुई थी, बस कपड़े चेंज किए थे। ये नया कुर्ता जो मैंने लिया था जेसी पेनी से लिया था, आप लोग पूछ रहे थे, तो $34 का था, लेकिन ऑफ़र में मुझे आई थिंक $17 का मिल गया था। तो बस चेंज किया, फिर सनस्क्रीन लगाई और हल्की सी लिपस्टिक लगाई तो मैं रेडी हो गई। अभी हम लोग बाहर जाने लगे हैं और ये कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, तो डिलीवर हो गई थी। मैंने यूज़ भी करके देखी थी तो अच्छी लग रही थी मुझे। तो ये स्वीट आलमंड ऑयल है। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से लेती हूँ, तो अमेज़ॉन से मैंने लिया था और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और ये पेंसिल की ग्रिप के लिए मैंने लिए थे अली के लिए, तो यूज़ तो नहीं किया अभी मैंने, लेकिन मुझे क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है। और तीसरी चीज़ थी ये मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया था, क्योंकि पहले वाला टूट गया था तो इसलिए भी ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे आप फ़ोन को अटैच करते हैं और ये जो क्लिप है ये आप किसी भी कैबिनेट के साथ कहीं पे भी लगा लेते हैं तो ग्रिप हो जाती है। और फिर आप जैसे मर्जी इसको मूव करें, इसका एंगल लें और वीडियो बना लें। कुछ लोग कह रहे थे कि अपने येलो वाले शूज़ दिखा दें, तो ये हैं जी येलो वाले शूज़, और ये मैंने बर्लिंगटन से लिए थे और कंफर्टेबल हैं, लेकिन कोई इतने भी कमाल के नहीं हैं। कम ऑन अली।
on, push hard, Ali. Push hard. I can't do this. You can do it, Ali. Push, mommy. Here we go. I can't do it. I want to be with them. अली से साइकिल नहीं चल रही थी तो मैं इसे छोटी सी हिल पे ले आई थी और अब ये देखें क्या हो रहा है। आज वेदर अच्छा था तो हम लोग पार्क में आ गए थे बच्चों को लेके, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आना यहाँ पे। इसलिए फिर हमने सोचा कि बच्चे अच्छी तरह से अपनी साइकिल चला लें। और यहाँ पे अभी मैं भी साइकिल चलाने लगी हूँ, क्योंकि अमान जो है वो क्रिकेट खेल रहा था और उसकी साइकिल देख के मेरा दिल किया कि मैं भी अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लूँ। यहाँ पर मैं एक हाथ से साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ सोच रही थी कहीं गिर ही ना जाऊँ। गुड जॉब। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा टारगेट मॉल का, क्योंकि मैंने कुछ रमज़ान के लिए चीज़ें लेनी थी कुकिंग के हवाले से। तो वॉलमार्ट में उस दिन गई थी, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई थी, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और पहले हम बच्चों को यहाँ रेस्टोरेंट लेके आए थे, क्योंकि एनर्जी उनकी थोड़ी सी बहाल हो, इसलिए उनको फ्रेश ऑरेंज जूस लेके दिया था। बाकी कुछ खाया वगैरह तो नहीं था हमने यहाँ से, बस फिर हम टारगेट चले गए थे। ये क्लियर व्यू मॉल है और हमारे घर से कोई 5 मिनट्स की ड्राइव पे ही है। इसमें एक डॉलर स्टोर भी था, लेकिन आज पता नहीं क्या था कि सारे स्टोर्स ही बंद थे। हालांकि कोई ऐसा इवेंट भी नहीं था, कोई हॉलीडे भी नहीं थी, तो आई थिंक ये मॉल ही शायद क्लोज़ कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी शॉप्स जो है ना वो बंद थी। खैर हम लोग आ गए थे टारगेट और यहाँ से जो चीज़ें लेनी थी मैंने वो ली जल्दी से, और फिर हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि घर जाके मैंने और काफ़ी सारे काम करने थे। पहले मैं आपको जल्दी से चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने ली हैं, और उसके बाद फिर हम बाकी काम करते हैं। तो ये मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ लिया था, तो जब मैं डेकोरेट करूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी इसे ओपन करके। लास्ट ईयर रमज़ान में ना मैंने काफ़ी ढूंढा था कि कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए कि मैं चीज़ें फ्राई करके ना उस पर रखूँ और जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए उसमें से। तो कुछ भी नहीं मुझे मिला था क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन इस बार शुक्र है कि ये मुझे मिल गया था। मेरे पास एक बड़ी सी ट्रे है बेकिंग के लिए, तो वो मैं इसके नीचे रख दूंगी और इसके ऊपर जो भी फ्राई कर करके चीज़ें होती हैं वो रखती जाऊंगी। मेरे फ्राइंग पैन भी बहुत पुराने और ख़राब हो गए थे, तो इसलिए मैंने ये टीफाल के लिए थे। मैं हमेशा वैसे टीफाल के ही लेती हूँ फ्राइंग पैन, और 3-4 साल चल जाते हैं। एक तो बच्चों ने कार्टून्स लगाए हुए थे तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि बाद में फिर कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है। तो बस इसी तरह से हम वॉइस ओवर कर लेते हैं और काम चल जाता है हमारा। ये मैंने कंटेनर्स लिए थे, एक तो सॉस वगैरह के लिए लिया था छोटा सा, और ये जो बॉक्स है ये मैंने लिया था कोई चीज़ जैसे लेफ़्ट ओवर होती है तो उसमें रख लेते हैं। पहले भी हैं मेरे पास, लेकिन ये मैंने ग्लास का एक और ले लिया था। कंटेनर्स तो वैसे जितने भी हो ना घर में वो कम पड़ते हैं। तो ये चीज़ें समेटने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने खजूर और इमली की चटनी बनानी थी। और ये इतने मज़े की चटनी बनती है ना, आप चाहे स्टीम रोस्ट के साथ खाएं, चाहे दही बड़े पे डालें, या किसी भी समोसे वगैरह के साथ खाएं, उस चीज़ का मज़ा जो है ना वो डबल हो जाता है। लास्ट ईयर मैंने बनाई थी तो वो पहले ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए इस दफ़ा मैंने क्वांटिटी ना डबल कर दी है। तो अगर आपने कम बनानी है तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी पहले, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इजी सी रेसिपी है, कोई मेहनत नहीं लगती इसमें। बस आपने इमली, खजूर और गुड़ लेना है, तीनों चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, और आपने पानी उसमें काफ़ी सारा डाल के ना उसे बॉईल होने के लिए रख देना है। और इसके अंदर जिंजर भी आपने ऐड करनी है, अगर आपके पास पाउडर है जिंजर का या पेस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जिंजर का इस तरह से टुकड़ा डाल देती हूँ और उसके बाद उसे रिमूव कर लेती हूँ। इसके साथ इसमें हम स्पाइसेस भी डालेंगे, तो काली मिर्चें, काला नमक, ज़ीरा पाउडर और सौंफ लेनी है। उसके अलावा गरम मसाला पाउडर लेना है और नमक लेना है, लाल मिर्च पाउडर लेना है। ये सब चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ली थी। बस ये सारे मसाले इसमें डाल के तो इसे कवर करके रख देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच हिला के देख लें। बाकी ये कि 40 मिनट्स लगे थे, क्योंकि ज़्यादा बनाई थी मैंने, तो अगर आप थोड़ी बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगी। बस जब ये कुक हो जाएगी तो इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे, और आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, उससे बहुत स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाएगा।
मैंने सीडलेस ली थी इमली, तो अगर आप सीड्स वाली ले रहे हैं तो पहले सीड्स रिमूव करके तो फिर ग्राइंड कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे तो उससे आप इसको 2 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने 2 दिन की मेहनत, और ये सब चीज़ें जो है ना 1 महीने के अंदर ही हम लोग यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक उससे ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ करना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जो आलू और चिकन के डोनट्स बनाए थे ये वो हैं, और ये हैं चिकन चीज़ रोल्स। ये हैं जी क्रंची बाइट्स, जो वाकई बहुत क्रंची और मज़े की होती हैं, और इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ मैंने लास्ट 2 व्लॉग्स में शेयर की थी, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और जो फिलिंग बच गई थी उसे मैंने ये मिनी रोल्स बना लिए थे। और यहाँ पे हैं जी ये चिकन चीज़ समोसास। ये शामी कबाब हैं जो मैं हर महीने वैसे ही बनाती हूँ घर के लिए, और उसके अलावा ये चिकन पैटीज़ हैं, ये मैं बेक करूँगी। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम अकेले नहीं खाएंगे, इसलिए परेशान ना हो। हमने इफ्तारियाँ करानी हैं तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, और बल्कि अभी काफ़ी चीज़ें बनानी बाकी हैं, तो आज मैंने इंशाल्लाह वो सब भी बना के कंप्लीट कर लेनी है अपनी तैयारी। मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, मैंने कोई फेशियल नहीं लिया था, तो अब तो मेरी स्किन मुझे लग रहा था खुद कह रही है कि प्लीज़ मेरा फेशियल कर लो। तो रात को सारे काम करने के बाद जब बच्चे सो गए तो मैंने सोचा पहले कि मैं सो जाऊं, फिर मैंने कहा कि नहीं, आज फेशियल कर ही लेती हूं, क्योंकि आज ना किया ना तो फिर ईद से पहले ही होगा। सबसे पहले तो मैंने आलमंड ऑयल लिया है और उससे फेस की क्लिनजिंग कर लिया है। अब इसे रिमूव करने के बाद मैं डीप क्लिनजिंग करूंगी, और फिर जो पूरा फेशियल मैंने आपके साथ शेयर किया है पहले वही करूंगी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे लिंक ही लिंक होंगे, और आप लोग चाहें तो वो वाला फेशियल भी कर सकते हैं, वरना जो भी फेशियल आपको सूट करता है आप वो कर लें, लेकिन कर ज़रूर लें, क्योंकि रमज़ान में जो है ना फिर हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं कि ईद जब आने लगती है तो फिर हमें ख्याल आता है कि हमारी स्किन बहुत डल हो रही है। अब कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए, कोई ऐसी क्रीम मिल जाए कि 2 दिनों में जो है ना निखर जाए चेहरा। अभी रात के कोई 12:30 हो रहे थे और मैं बैठ के अपना फेशियल कर रही थी। पहले तो मुझे थोड़ी सी सुस्ती हो रही थी, लेकिन फिर मैंने कर ही लिया आखिर। लेकिन खुशी है मुझे कि मैंने अपने सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट, और जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आज कर लूँगी। और फिर ये है कि रमज़ान में मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, मैं अच्छे से इबादत भी कर सकूँगी और इतना बर्डन भी नहीं होगा मुझ पे। आई होप कि आज का व्लॉग देखने के बाद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप चाहें तो इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और आपसे मिलूँगी बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस रहमत और बरकत वाले महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और एक दूसरे के काम आ सकें। मैं मिलूँगी अब आपसे रमज़ान के महीने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।